कौन सिखाया? आपके भैया। मैंने काली को प्यार करना सिखाया है। मैंने? ये क्या बोल रही है? मैंने तो बार बार उसकी बेइज्जती की है, दूर किया है उसे, अपमान किया है। अब क्या वो मुझे लेकर भी झूठी बातें बोलेगी? वो हमसे प्यार नहीं किए, इसीलिए हम सब त्याग करना सीखे हैं, अपना सारा सपना को भूलना सीखे हैं। मांगने उंगने का आदत सब छोड़ दिए हैं हम। आप बताइए, आप ऐसा प्यार का क्या करेंगे? आपको आपके पति का प्यार मिले, खुश रहिए, सुखी रहिए। तुम्हारा खुशी जरूरी नहीं है दोस्त, तुम्हारा सुख जरूरी नहीं। आपके भैया खुश रहेंगे ना, तो हम भी खुश रहेंगे। उनका खुशी में ही मेरा खुशी है। ये क्या अजीब एक्सप्लेनेशन है? तुम्हारे साथ किए गए हर एक अपमान को तुम एक झटके में इस तरह से कैसे भुला सकती हो? बड़ी दादी माँ, आप तो उनका भलाई के लिए रोज पूजा करती हैं। आप पूजा में बोलिएगा कि उनका सब दर्द, दुख, मुसीबत सब कुछ हम अपने तरफ खींच पाए। दादी माँ, जो भी उनका बुरा करना चाहे, हम उस सब को उनके जीवन से हटा देना चाहते हैं। दादी माँ, करबू बेटा, करबू, तू ही करबू। तो के छोड़ के और के करी बोला। तू का कुछ भी कह के ए शादी रोक पैबू काली। आपको डर लग रहा है ना दादी माँ? आप अपने पोते की जिद को लेकर डर रही है ना दादी माँ? सोच रही है कि वो पहाड़ जैसा जिद के सामने ही आम लड़की शादी रुकवा पाएगी कि नहीं, यही सोच रही है ना? बताइए। पर बड़ दादी माँ, शादी हमको रुकवाना ही पड़ेगा। माता रानी नहीं चाहती है कि शादी हो, और हमको तो समझ में भी नहीं आ रहा है कि माँ काली हमको आखिर क्या दिखाना चाहती है। तू का देख लू? बोला तू का देख लू? माता रानी तो के का देखवली बेटी, बोला।
छी, ये हम का बोल दिए। बड़ दादी माँ बीमार है, उनके सामने ही हम का बोल दिए। वो तो आप पूछ रही हैं, का बोल के टाले उनको। चुप मत रहा बेटी काली, हमके बहुत बेचैनी हो रहल बा, तू बोला। दोस्त बताओ ना कि तुमने का देखा है। कुछ तो बता रही थी ना तुम। का देखा? चुप काहे हो गई? ऐसा क्या देखा है काली ने जिसके लिए वो इस शादी को रोकना चाहती है? अभी भी तू चुप ही रहबू? तू कुछ बोलबू ना। कुछ नहीं बड़ी दादी माँ, वो हम चलते हैं, बहुत सारा काम पड़ा है ना। काली, हमरा से तू का छुपा रहल बाड़ू काली? ऐसन तू का देख लू बेटा जौन वजह से तू चुप हो गई बाड़ू? यहाँ से तू भागे के चाहत बाड़ू? बोले ना बड़ी दादी माँ, कुछ नहीं, हमको जाने दीजिए ना। जईबू, हमसे बिना बतवले तू यहाँ से जा सकेलू? सुना काली, बात तू अचानक बोल के अब भागे के चाहत बाड़ू, ऊ हम ना होखे देब। कभी भी ना होके देव। तू हमार बड़का पोता के जिद देखले बाड़ू ना, ओकरा ई जिद मिलल कहाँ से बा? यही खानदान से। गुस्सा, जिद और माफी एक खानदान में बा। दीपक त हमार खून बा, इहे खून त दीपक में भी बा। ओकर जिद देखले बाड़ू, अब की बार तू हमार जिद देखबू। बोला हमके काली, तू बतावा हमके। बेटा तोहके बतावे के ही पड़ी, ई हमार सर के कसम बा तोहके। हमके बतावा तू का देख ले बाड़ू, तू का देख ले बाड़ू, सब हमके बतावा काली, हमार सर के कसम बा तोहके। बोलो काली बोलो, मुझे भी जानना है कि तुमने क्या देखा है। ये आप का कर दी बड़ी दादी माँ? ये का कसम दे दी आप हमको?
तू ही तो हमके मजबूर कैलू बेटी। बड़ी दादी माँ, बड़ी दादी माँ, एक कसम आप वापस ले लीजिए। बड़ी दादी माँ, हम आपके पैर पड़ते हैं, हम आपको नहीं बता सकते, हम आपको कुछ नहीं बता पाएंगे, माफ करिए हमको। कसम देला के बाद भी तू मना कर रहल बाड़ू कि तू बोलबू ना। का देख ले बाड़ू? ठीक बा, तू हमार मरल मुंह देखबू। बता रहे हैं हम। हम उनको उनका मौत देखे हैं बड़ी दादी माँ। मौत देखी है? ये तुम कह रहे हो दोस्त? तुमने ये देखा है? दृश्य हम कभी नहीं भूल सकते हैं। एक बार नहीं दो बार देखे हैं हम देखे हैं कि उनका पूरा शरीर सफेद कपड़ा से ढका था और उसके ऊपर जैस्मिन दीदी का पसंद का फूल था। तू चुप करा काली, भगवान खातिर तू चुप करा काली। हमसे और बर्दाश्त ना हो सकेला, हमसे बर्दाश्त ना होगी। हम कभी नहीं भूल सकते हैं। एक बार नहीं दो बार देखे हैं हम देखे हैं कि उनका पूरा शरीर सफेद कपड़ा से ढका था और उसके ऊपर जैस्मिन दीदी का पसंद का फूल था। अब हमके समझ में आ गई कल्पना काहे इस शादी के नईखे होवे देवे के चाहल। अब हमके समझ में आयल। बड़ दादी माँ ऐसे मत रोइए बड़ दादी माँ। अभी रोने का समय नहीं है बड़ दादी माँ। हमको अभी पूरा ताकत से प्रार्थना करना पड़ेगा कि शादी ना हो और पुलिस बाबू सही समय पे सबूत ले आ पाए बड़ दादी माँ। फिर से तुम सबूत का बात कर रही हो? कौन सा सबूत चाहिए? वो फूल ही बड़ साहब के मौत का कारण बन सकता है।
वो है सबूत। वो है सबूत का बात कर रहे हैं हम, वो है सबूत का बात कर रहे हैं। भगवान, आपका मर्जी से ही तो सब होता है भगवान। तो अभी हमारा साथ जो भी हो रहा है वो सब भी आपके मर्जी से हो रहा है ना? काली, हमसे कुछ काम था बड़े साहब। हाँ इसीलिए तो आया हूं। तुमने ऐसा कुछ देखा था, ये तुमने मुझसे तो बताया नहीं। ये बात दीपक जी को कैसे पता चला? किसका बात कर रहे हैं आप बड़े साहब? क्या बोल रहा हूं तुम समझ नहीं पा रही हो, है ना? नहीं, हम नहीं समझ रहे हैं। काली, नीचे देखकर तो बात नहीं कर सकते ना? मेरी तरफ देखो, मैं तुम्हें समझाता हूं। हम अभी चलते हैं, हमको एगो काम है बड़े साहब। रुको, तुमसे कुछ पूछने पर तुम भाग क्यों जाती हो? हाँ, सही बोले। हाँ, हम आपके कुछ भी पूछने पे भाग जाते हैं, काहे कि हमरा दिया हुआ जवाब पे आप विश्वास नहीं करते हैं। यकीन नहीं आता ये गलती क्या सिर्फ मेरी है काली? तुम क्या यकीन करने लायक जवाब देती हो काली? नहीं, तुम क्या बोलोगी? मैं तुम्हें बोलता हूं काली, तुम जो बोलती हो वो यकीन करने लायक नहीं होता। पर अब तुम्हें बताना पड़ेगा, तुमने क्या देखा था? मैं मर गया हूं और मेरी डेड बॉडी पे जैस्मीन ने अपना फेवरेट फूल रखा है ना? आपको ये सब कैसे पता? बड़ी दादी माँ आपको? किसी ने मुझे कुछ नहीं बताया काली, और इसीलिए मैं यहां आया हूं, क्योंकि मुझे जो भी बताना है वो तुम बताओगी। सच बताना काली, क्या तुमने सच में ये देखा था? जिस तरह तुमने मंदिर की छत टूटकर गिरते देखा था, उसी तरह क्या? काली, जवाब दो। हाँ, देखे। ठीक है, मैंने मान लिया, लेकिन तुम इस फैसले पर कैसे पहुंची कि उस फूल में ही जहरीली खुशबू है और वो सब किया है जैस्मीन? तुम्हें कैसे पता कि मुझे जैस्मीन मारेगी? कैसे पता तुम्हें? बोलो काली, काली जवाब दो मुझे। ऐसे काम नहीं चलेगा, मुझे जवाब दो काली, मुझे जवाब चाहिए, बोलो। हाँ, हम समझते हैं। अरे समझ आने से कुछ नहीं होता है, तुम्हें कैसे समझ में आता है वो मुझे बताओ। जो तुमने देखा था उसका मतलब यही है, ये तुम्हें कैसे पता? पृथ्वी पर जो भी मरता है उसके बॉडी के ऊपर फूल रखते हैं। अगर मैं भी कभी मर जाऊं तो मेरी बॉडी के ऊपर भी जैस्मीन फूल रखेगी।
इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि जैस्मीन ही मुझे मारेगी। ना बड़े साहब सुनिए, हम जो देखते हैं उसमें भूल नहीं होता है। ये तो तुमने हद कर दी। तुम बोल रही हो तुम्हारे समझने में कोई गलती नहीं है, पर मैं तुम्हारी बात मानूं कैसे? काली, ये सारी बातें हवा में नहीं होती हैं। मान लो कि तुम्हें समझने में गलती हुई है, मान लो काली, तुमने जैस्मीन को बिना समझे दोषी मान लिया है, ये बात मान लो। नहीं, नहीं मतलब तुम मानोगी नहीं? नहीं बड़े साहब, जो गलती हम नहीं किए हैं वो गलती हम कैसे मान ले? अभी भी तुम वही बात बोल रही हो। तुम इतनी जिद्दी हो काली। नहीं, ये जिद नहीं है। हम नहीं जानते कि हम काहे ये सब बोल रहे हैं, लेकिन हम जो दृश्य देखते हैं वो एकदम सच होता है बड़े साहब। हम एगो सपना देखे हैं, आज की रात माँ काली के ऊपर छत टूट के गिरेगी। त्रिकाली, माँ देवी हमको ये सब दृश्य दिखाती है, पर ये सब दिखाने के समय ही नहीं दिखाती है कि कौन मुसीबत कैसे और कहाँ आएगा। पर हम समझ जाते हैं कि कौन मुसीबत आने वाला है, पर वो किस पर आने वाला है यही जानने के लिए तो हम पागल हो जाते हैं। उसको ढूंढने का कोशिश करते हैं, समझाना चाहते हैं कि उस पर मुसीबत आने वाला है। कभी कोई सुनता काहे नहीं है बड़े साहब, कोई सुनता काहे नहीं है मेरा बात, वरना हम बहुत सारा मुसीबत टाल सकते हैं। मतलब इस बार भी तुम समझ चुकी हो, है ना? मतलब तुम समझ चुकी हो कि मेरे ऊपर मुसीबत आने वाली, लेकिन वो कैसे आएगी वो तुम्हें नहीं पता, है ना? तो फिर तुम जैस्मीन को क्यों दोषी ठहरा रही हो? ये मुसीबत तो कोई और भी ला सकता है। माँ देवी, हम तो कुछ भी करके दीपक जी को समझा नहीं पा रहे हैं। हम किसी को भी बिना वजह दोषी नहीं कर रहे हैं बड़े साहब। कैसे समझाएं आपको? जैस्मिन दीदी के भैया वो फूल की खुशबू से सुधा दीदी को मारे थे, उसमें तो जहर था। रोज उसका खुशबू सुधा दीदी के सांस के अंदर जा रहा था। आपको भी तो वो सब ऐसे ही मारना चाहते हैं बड़े साहब, और जब तक आपको सबूत नहीं दिखाएंगे आप नहीं मानने वाले हैं। क्या हुआ? बोलो काली, तुम मुझे क्या नहीं समझा पा रही हो? बोलो। मैं इतना बेवकूफ नहीं हूं काली, अगर तुम ढंग से समझाओगी तो मैं जरूर समझूंगा। बोलो। दरअसल बात क्या है पता है काली, तुम्हारे पास कोई सॉलिड कहानी नहीं। तुम्हें क्या लगता है उसके मुताबिक पूरी दुनिया नहीं चलती है काली। मेरी बात मान लो काली, फूल में कोई जहर वहर नहीं है, ये तुम्हारी गलत फहमी है। जैस्मीन तुम्हें पसंद नहीं है, इसीलिए तुम नहीं चाहती कि ये शादी हो और तुम ये सब कर रही हो। शांत हो जाओ काली, शांत हो जाओ। शांत हो जाएं? आपको मार डालना चाहते हैं ये जान के भी हम शांत हो जाए बड़े साहब? जो भी आप पे मुसीबत लाना चाहते हैं उनको रोकने से पहले हम शांत नहीं होंगे बड़े साहब। मर गए तो भी शांत नहीं होंगे। नहीं होगी ना, तुम शांत नहीं होगी। तुम कभी भी ये बात नहीं मानोगी कि तुम जैस्मीन को समझने में गलती कर रही हो।
एक निर्दोष को तुम बिना किसी कारण के दोषी मान रही हो। तुम अपनी जिद पर अड़ी रहोगी, है ना काली? ठीक है, तो अब तुम मेरी जिद देखना। चलो। बड़े साहब हमको कहाँ लेके जा रहे हैं बड़े साहब? अरे आप लोग आ गए, वेरी गुड। सुनिए, सारा घर इस फूल से सजा दीजिएगा, ठीक है? यहाँ पे रखिए, आइए। ये देखो काली, क्या हुआ दोस्त? हाँ? क्या हुआ? काली अचानक से ऐसे चीखे क्यों? काहे घर पे आए आप लोग? लौट जाइए बोल रहे हैं हम। ये सारा फूल लेके चल जाइए यहाँ से। ये फूल हम ही घर में कभी भी नहीं आने देंगे। चले जाइए। अरे क्या हुआ? आप लोग ऐसे यहाँ पे खड़े काहे हैं? हाथ जोड़ते हैं आपके सामने, बोल रहे हैं फूल यहाँ से लेके जाइए, चले जाइए यहाँ से। कोई यहाँ से कहीं नहीं जाएगा काली। उन्हीं फूलों से ये पूरा घर सजाया जाएगा। आप लोग जाइए, अपना काम करिए, जाइए। नहीं, ये कभी नहीं हो सकता है। ये फूल हम आपके पास कभी नहीं रहने देंगे बड़े साहब, कभी नहीं रहने देंगे। काहे जिद कर रहे हैं बड़े साहब? क्योंकि मैं साबित कर दूंगा कि तुम जो सोच रही हो वो सच नहीं है। चैलेंज है तुम्हें, और मैं हारने वाला नहीं हूं। दया करिए बड़े साहब, ऐसा मत कीजिए। मैंने भी तुम्हें बहुत कुछ करने से मना किया था। तुमने क्या सुना था? तब तुम क्यों ये सोच रही हो कि तुम जो बोलोगी वो मैं सुन लूंगा? काली, तुम मेरी जिद नहीं जानती। तुम तो कभी भी ये बात नहीं मानोगी कि तुम जैस्मीन को गलत समझकर उसके साथ बुरा कर रही हो, और मैं तुम्हें ये मनवा कर ही रहूंगा। किसी निर्दोष को मैं दोषी नहीं बनने दूंगा काली। पूरा घर इन फूलों से सजेगा, फिर देखता हूं मेरे ऊपर क्या मुसीबत आती है। देखता हूं कहां से आता है जहर। हे माँ, दीपक जी तो हमरा कोनो बात सुन ही नहीं रहे हैं, खुद ही मुसीबत बुला रहे हैं। अब हम क्या करें? कैसे रोके इनको? दया करके आप इनका बात मत सुनिए। हम आपके सामने हाथ जोड़ते हैं, बोल रहे हैं फूल को आप वापस लेके चल जाइए। सीन क्रिएट मत करो काली, मैं जो बोलूंगा वही होगा। पूरा घर ही नहीं काली, बाहर जहां शादी का मंडप होगा वहां पर भी इसी फूल से सजावट होगी काली। हर जगह बस यही फूल होंगे, हर जगह। क्या हुआ? आप लोग अभी भी खड़े क्यों हैं? जाइए, बात समझ में नहीं आती? हाथ जोड़ते हैं, बस एक बात सुन लीजिए मेरा बड़े साहब। काली, हे माँ, दीपक बाबू तो मेरा कोनो बात नहीं सुन रहे हैं। अब हम क्या करें? ऐसे जिद करके तो वो बहुत बड़ा मुसीबत में पड़ जाएंगे। कुछ भी करके हमको इनको रोकना पड़ेगा।
पैर पड़ते हैं, एक बार मेरा बात सुनिए। वो फूल से घर मत सजाइए बड़े साहब, मत सजाइए। आपको अपना जान का परवाह नहीं है बड़े साहब। ए काली, ये सब क्या बोल रही हो? दीपक को जान की परवाह नहीं है मतलब? फूलों के साथ जान का क्या लेने देना? ओह गॉड, अब फूलों की बात आएगी तो नहीं नहीं, ये बात दबानी ही पड़ेगी। आंटी, उसकी बातों का कोई मतलब नहीं है। दरअसल आंटी वो ये नहीं चाहती कि मेरी पसंद के फूलों से पूरा घर सजाया जाए, इसीलिए वो इस तरह से रोना धोना कर रही है। पर इसके साथ जान की परवाह का क्या लेना देना है, हमको ही समझ में नहीं आ रहा है। तुम्हारा पसंद का फूल दीपक को मार डालेगा का? बुआ जी, आप लोग यहाँ क्यों आए? ये सिचुएशन तो मैं हैंडल कर लूंगा। आप लोग यहाँ से जाइए प्लीज। जाइए मतलब? कहाँ बोल रहे हो तुम भांजे? एक तो ये लड़की अजीब हरकत कर रही है, जैस्मिन को सहन नहीं कर पा रही है, अब तो फूल को भी सहन नहीं कर पा रही है, और इसीलिए ये तुमको इरिटेट कर रही है, और हम लोग चुपचाप देखते रहेंगे, कुछ करेंगे नहीं? नहीं, कुछ नहीं करेंगे। आप सब चले जाइए, उसे जो बोलना है मैं बोलूंगा। सब चले जाए मतलब? हम सब चले जाएं? और वो लड़की जैस्मिन, वो भी चली जाए, है ना? ओ हाँ हाँ, हम तो भूल ही गए थे, उसको तो अभी अधिकार नहीं मिला है। आज शाम को अग्नि को साक्षी मानकर फेरे लेने से पहले उसको ये अधिकार मिल ही नहीं सकता है ना? कि एक घर में ई लड़की से और उसका कितना अपमान होगा। एक मिनट माँ, आप अपमान की बात कर रही है ना? हम कह रहे हैं कि ये चाउमीन ने ही बेइज्जती की थी पहले। अच्छा, भैया और दोस्त तो अपना जिंदगी में बहुत खुश थे पहले, साथ साथ रहने से प्यार तो हो ही जाता है ना। हम देखते कि एक दिन सच में भैया को हमारी दोस्त पसंद आ जाती, पर नहीं, बीच में ही आ गई चाउमीन कबाब में हड्डी बन के। अच्छा अच्छा चाउमीन, तुम एक शादीशुदा इंसान से वापस कैसे शादी कर सकती हो बताओ? इसके पीछे का कोई कारण है? पहले इसका जवाब दो ना प्लीज। रंगना, प्यार समझती हो? प्यार, मैंने दीपक से प्यार किया है। उसकी शादी होने के बावजूद मैंने उस आदमी से प्यार किया और उन दोनों के बीच में आ गई। हाँ, प्यार करके अगर मैंने कुछ गलत किया है तो किया है गलत। और प्यार करना अगर अपराध है तो फिर मैं एक अपराधी हूँ। मैं क्या करूं बताओ? इसके लिए तो मैं कम सजा नहीं झेल रही हूँ, है ना? अभी तक तो मुझे दीपक को पाने का पावर, अधिकार, हक कुछ भी नहीं मिला है। अगर तुम इसके लिए मुझे और सजा देना चाहती हो, दे सकती हो, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। प्यार के लिए तो मैं हर सजा झेलने के लिए तैयार हूँ। वाह, फैंटास्टिक, माइंड ब्लोइंग। जैस्मीन, इसके बाद कोई भी तुम्हें कुछ भी नहीं बोल सकता है, जस्ट। लेकिन मेरे मन में एक सवाल उठ रहा है। देखो, जहां तक मैं जानता हूं और समझता हूं, ये प्यार समय के साथ साथ बढ़ता जाता है, उसके लिए समय लगता है। तो तुम मेरे भाई को कितने समय और कितने वक्त से जानती हो जो तुम्हारा प्यार इतना ज्यादा बढ़ गया है? जीत, आप लेकिन अपना प्रोस्पेक्टिव बोल रहे हैं, इसका एक और साइड भी है। आप ही बताइए ना, प्यार क्या समय के ऊपर डिपेंड करता है? फिर तो लव एट फर्स्ट साइट एग्जिस्ट ही नहीं करता होगा।
आपको पता है मेरी किस्मत ही खराब है। मैं अपनी पत्नी के साथ कुछ ज्यादा दिन तक नहीं रह पाया, लेकिन आज भी मैं उसे उतना ही प्यार करता हूं और पूरी जिंदगी करता रहूंगा। झूठ, झूठ है ये। वो फूल में ऐसा जहर है कि उसको सूंघ के कोई भी इंसान तड़प तड़प के मर जाता है बड़े साहब। ठीक वैसे ही जैसे सुधा दीदी को मारा था। काली, तुम ये बात कब समझोगी कि ये लोग बुरे नहीं हैं? और कब समझोगी तुम? नहीं समझेंगे, नहीं समझेंगे बड़े साहब, हम कभी नहीं समझेंगे। तुम्हारे मानने न मानने से कुछ नहीं जाता है काली। आज शाम के बाद दीपक के जिंदगी पे किसी और का हक होगा, तब तुम्हारे पास जरा भी टाइम नहीं रहेगा। तो ये सब नाटक बंद करो तुम। इसके बाद हम तुमको थोड़ा सा भी टाइम नहीं देंगे, समझी तुम? इसलिए बोल रहे हैं कि अपना बैग तुम जल्दी से समेट लो और रेडी हो जाओ। नौकरानी के रूप में भी तुम्हारी जगह इस घर में नहीं है काली। जाओ, गेट लॉस्ट, अपना बैग समेट लो। हाँ काली, जाओ। तुम्हारे हाथ में अब ज्यादा समय नहीं है। अब यहाँ खड़े मत रहो, जाओ। तुम सब खड़ा खड़ा क्या देख रहे हो? जाओ, जाकर अपना काम करो। जाओ, फूल लगाओ। सांस लेने में बहुत कष्ट हो रहा था। एक दिन उसी तरह सांस बंद हो जाएगा। जयंत रोज फूल लेके आता है, का पता का है पहले तो नहीं लाता था। फूल का महक, मौत का महक, देख रही हो ना काली? काली! रुकिए, रुकिए, बोल रहे हैं, रुकिए। ये फूल हमको दीजिए, हम ये फूल से घर सजाने नहीं देंगे। तुम्हारी इतनी हिम्मत? दीपक जिन फूलों से घर सजाना चाहता है वो तुमने जमीन पर गिराया? रुकिए माँ, लेट मी हैंडल दिस। ये फूल तुमने क्यों गिराए? इस फूल से तुम घर नहीं सजने दोगी, है ना? बोले ना नहीं सजाने देंगे, कभी नहीं सजाने देंगे। अब जितना बार ये फूल घर सजाने के लिए लाएंगे उतना बार हम इसको बाहर फेंक देंगे। My goodness, she is horrible. इतनी जिद है तुम में? ठीक है, तो अब तुम भी सुन लो। इन फूलों से सिर्फ घर या मंडप ही नहीं, मेरे और जैस्मीन की सुहाग रात का कमरा भी सजेगा। दीपक बाबू। वेरी गुड। दीपक ने तो एकदम मास्टर स्ट्रोक दे दिया। भैया, भैया, ये तुम क्या बोल रहे हो? तुम भाभी को बोल रहे हो कि तुम्हारा और जैस्मिन का कमरा भी इसी फूल से सजेगा? Have you gone insane? किसने बोला मैं पागल हो गया हूँ? मैं जो बोल रहा हूँ बिल्कुल सही बोल रहा हूँ। सुबह से एक ही नाटक चल रहा है, इन फूलों का नाटक चल ही रहा है। दिमाग खराब हो गया है मेरा, सुन सुन के दिमाग खराब हो गया है। आप ऐसे कैसे बोल सकते हो भैया? इस चाउमीन के साथ सुहाग रात? हाँ, आप दोस्त का मन का बात तो सोच के देखो। आप ऐसा बात कैसे बोल सकते हैं?
आप जरा एक बार उसका तरफ देखिए, आपको जरा भी बुरा नहीं लगता? उसने आपके साथ कुछ गलत नहीं किया भैया। लोग तो अपना दुश्मन के साथ भी ऐसा नहीं करते। नहीं नहीं भैया, कुछ तो गलत हो रहा है भैया। अब आप पहले जैसा नहीं रहे। आपका सारा अच्छाई चला गया है भैया, और इसीलिए दोस्त के साथ आप ऐसा बर्ताव कर रहे हैं। आप देखिए तो उसका चेहरा एक बार देखिए। हमको बोलते हुए बहुत खराब लग रहा है, बेचारी। आपका भला ही चाहती है ना, उसमें क्या गलती कर दिया उसने? हाँ, और ऐसा ही बात सुनते सुनते, अपमानित होते होते वो चुपचाप सहन कर रही है भैया। छी!